हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मेरी जिंदगी में सब खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है, बर्बाद हो चुकी है जिंदगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब कुछ बचा ही नहीं है तो मोटिवेशन वाली बात ही नहीं है, मतलब सब खत्म। ठीक है भाई, आपकी बात मैंने सुन ली, आपका कमेंट मैंने पढ़ा, शायद मैंने रिप्लाई भी दिया था या नहीं दिया था, तो अभी मैं दे रही हूँ कि कहना तो आसान था कि सब खत्म हो गया। हालांकि आपने इतनी आसानी से ये चीज नहीं कही होगी। कौन चाहता है कि भाई बनी बनाई जिंदगी, एक अच्छी खासी जिंदगी जिसका एक छोटा सा बचपन रहा होगा हर इंसान का। हम लोगों का भी एक बचपन था। बचपन में कैसे थे हम लोग, क्या करते थे? कोई सोच नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, खुश थे ना। ये था कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा, कभी दिमाग में आता ही नहीं था ये सारी चीजें। किसको मालूम था कि ये छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा जो बचपन में माँ बाप का दुलारा घूमता था ऐसे फ्री होके, इतनी आजाद जिंदगी थी, सब कुछ अच्छा था। अचानक से सब कुछ बदल जाता है और जिंदगी में मुसीबत मुसीबत मुसीबत। एक छोटा सा नन्ही सी जान जो होती है ना, इतना मुसीबत झेलना उसको पड़ता है और वो झेलते हैं। लेकिन कोई कोई झेल लेता है, आगे निकल जाता है, कोई कोई वहीं पे हिम्मत हार जाता है। जैसे आपने बात की कि जिंदगी में सब कुछ खत्म है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, थोड़ी समझने वाली बात है, ठीक है। जिंदगी आपने कही खत्म हो गई, आप सांसें ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे होंगे। आप अपने जिंदा रहने के लिए भोजन पानी भी ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जिंदा रहना है ना, लोगों की गुलामी करनी है, लोगों के काम करने हैं ना आपको। बाकी समाज को भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है। अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए जिंदा रहना पड़ता है। आपकी जिंदगी भले खत्म हो चुकी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्यों? बच्चे का मुंह देख के, पति का मुंह देख के, पत्नी का मुंह देख के, माँ बाप का मुंह देख के, कुछ ना कुछ एक ऐसा आपका है ना मोटिवेशन, कुछ नहीं, कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन होगा जो आपको जिंदा रखने पे मतलब मजबूर होंगे आप। ठीक है, आप जिंदा हैं अभी भी। आपने कहा कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन बाकी काम आप सारा कर रहे हैं। कैसे? मन मार के कर रहे हैं। तो जब बाकी सारा काम आप मन मार के अपनी इच्छाओं को दबा के कष्ट झेलते हुए कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपके सामने इमोशन है ना इमोशन, उसीलिए आप कर रहे हैं। तो क्या अपनी जिंदगी को बनाने के लिए एक बार दोबारा उठ के खड़े नहीं हो सकते? अच्छा ठीक है, माना कि आपकी एज भी निकल चुकी है, मैं मानती हूँ, चलिए आप पढ़ाई लिखाई से भी वंचित हो गए, आपकी एज निकल चुकी है, वैकेंसी नहीं भर सकते, आपका दिमाग, आपको ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ घुसता नहीं, ऐसा हो, ठीक है। क्या आपके हाथ में कोई टैलेंट नहीं है? क्या आप कुछ और कर ही नहीं सकते? आप आजकल तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जहाँ पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं और भी बहुत सारे हैं, क्या यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता? क्या और कुछ नहीं कर सकते आप? एकदम मतलब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये कैसे संभव है? जब बाकी चीजों को आप समेट सकते हैं, अपने परिवार को आप देख सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं, तो क्या अपने दिल की आवाज नहीं सुन सकते कि आपके दिल में क्या है? अंतरात्मा आपकी कुछ ना कुछ तो आपको आवाज देती होगी। कभी आप बैठ के बात करते हैं अकेले में? एक चीज जान लीजिए, ऐसा भी होता होगा, मैं सारी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, ऐसा भी होता होगा कि जब आप अपनी आत्मा से बात करते होंगे तो बस रुलाई आती होगी, रोती होंगे, रोते होंगे आप लोग। मतलब कहते हैं ना कि आवाज बस ना निकले, लेकिन दिल फाड़ फाड़ के रोते होंगे कि कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम अंधेरा है, और बहुत दूर तक भविष्य देखते होंगे तब भी आपको कुछ नहीं दिखाई देता होगा, है ना। क्योंकि आप ना अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप अपनी छोटी सी ना मन को छोटा करके देख रहे हैं। थोड़ा सा मन को बड़ा करिए, थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लेके आइए। और जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, एक समय था मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी, कुछ नहीं दिखता था, एकदम बड़े दूर दूर तक मैं सोच ही नहीं सकती थी। जैसे देखिए, मेरा लाइफ सारा बदल गया, आप लोगों के सामने बदला, एक दो साल के अंदर आप लोग मुझसे देख रहे हैं, सब कुछ बदला। अब मतलब कहीं से कुछ नहीं, सब कुछ एकदम अच्छा। तो क्या ऐसे ही हो गया? नहीं हुआ। इसके लिए भी इंसान को प्रयास करना पड़ता है, कुछ काम करने पड़ते हैं। और ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई? जब आप अपने ऊपर हो गए, आप आत्मनिर्भर हो गए, आप लड़े उन सिचुएशन से, उनको पार करके एक मजबूत इंसान बन गए, तब सारी सिचुएशन आपके फेवर में हो गई। ये प्रकृति भी आपके फेवर में हो गई, ईश्वर भी फेवर में हो गए, सारे लोग, यहाँ तक कि आपके घर वाले, समाज वाले, हर जगह से आपको मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। क्यों? एक टाइम के बाद लड़ते 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 सारी चीजें आपके साथ हो गई। तो आप ये कतई ना कहें कि आपकी जिंदगी खत्म है। एक बार हिम्मत करने की जरूरत है। मैं बार बार कहती हूँ कि आपके पास लाखों ऑप्शन हैं। आप जरा अपनी आंखों को खोलिए, दिमाग को बड़ा करके सोचिए। दुनिया में लोग कैसे कैसे छोटा काम करके बड़ा काम करने लगते हैं, छोटी चीज से शुरुआत करते हैं बड़ा पहले। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगी कि कभी भी हमेशा बड़ा करने के शुरू में ही मत सोचिए, स्टार्ट करिए, छोटे से ही स्टार्ट करना। सो जैसे मैं जब जॉब की थी, मैं 1,500 की नौकरी से मैंने शुरुआत की थी, मात्र 1,500 की नौकरी। इसके पहले भी मैं पढ़ाती थी, जब मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी तो उसके पहले में था 1,000 की नौकरी, तब बहुत ज्यादा था उस टाइम में। लेकिन 1,500 तो मैं बाद में बीएड करने के बाद 1,500 कुछ नहीं था, मतलब मुझे बहुत जरूरत थी। 2,500, 6,000 ऐसे बढ़ते 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 आज ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एक गवर्नमेंट टीचर हूँ।
तो कैसे हुआ? ये प्रयास से हुआ। एक और इसी बीच में ये जो मैं आगे बढ़ती गई ना, इसी बीच में मेरे साथ सिचुएशन ऐसी पड़ी कि मुझे वही जो आपकी स्थिति है कि सब कुछ खत्म ऐसा दिखता था। लेकिन बस यही था कि मैं एक चीज असलियत जान गई थी कि भाई बिना मेरे आगे बढ़ने से अब आगे बढ़े, बिना पैसे कमाए, मेरा बच्चा एक है, कैसे पलेगा? मुझे अपने शौक पालने थे, कैसे होगा? क्योंकि मैं अपने आप को हर चीज कंप्रोमाइज कर सकती हूँ, लेकिन जैसे एक मेरी पर्सनालिटी है, मैं शुरू से थी मैं ऐसे ही, मेरी एक पर्सनालिटी है, उसको उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। मुझे एक अपनी छवि बनानी थी अलग से, कि मेरी एक छवि है, मैं एक आम इंसान बन के रहना नहीं चाहती थी, मुझे अपना कुछ करना था, अपना नाम कमाना था, मुझे ऐसा था कि लोग जाने मुझे, अच्छे कर्मों के लिए जाने। हाँ, जब आप ये सब काम करेंगे तो कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग आते हैं जो आपको बहुत गिराने का प्रयास करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपकी अच्छाइयों में भी कमियां खोजते हैं, आपकी हर एक उस चीज पे वार करते हैं जिससे आप आहत होते हैं, जिससे आप टूटेंगे। वहां पे भी आपको अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करना है कि नहीं भाई, तुम ढेला फेंको, पत्थर फेंको, कुछ भी फेंको, लेकिन मैं टूटने वाली नहीं, मैं समुद्र की तरह हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, सब कुछ मैं अपने अंदर समाहित कर लूंगा, तुम थक जाओगे लेकिन मैं नहीं। तो उनको अपना जो छोटी सोच है उनको करने दीजिए, लोग आपको आके ताने सुनाए सुन लीजिए, समय कमजोर है तो चुप रहा जाता है, शांति से काम किया जाता है बस, लेकिन मेहनत उसमें चौगुनी करनी चाहिए। यही है सफलता का राज। आप बिल्कुल भी ये ना कहें कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। जहां से खत्म होती है वहां से तो कुछ नया शुरू हो जाता है। विश्वास मानिए, थोड़ा सा अपने अकेले में बैठ के सोचिए, बहुत रास्ते हैं आपके पास करने के लिए। कोई टैलेंट निकालिए ना अपना अंदर से, कोई भी हो टैलेंट, आप सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं, जोक अच्छा कर लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, किसी को अच्छा राज दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज खत्म हो गई पढ़ाई लिखाई की तो, और अगर एज है तो मैं कहती हूँ कि सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करिए, इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, जो इसमें आपको इंटरेस्ट, आपके अंतरात्मा जो आवाज देती है आप वो करना शुरू करिए। जिंदगी देखिए, समय बड़ी तेजी से निकल रहा है, अब बहुत सोचने समझने का टाइम नहीं, करना शुरू करिए। जो दिमाग में थॉट आ रहा है ना, अंतरात्मा जो आपकी आवाज दे रही है, करना शुरू करिए। किसी का देखा देखी कॉपी मत करिए कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। आप क्या है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपकी आत्मा क्या कह रही है, वो काम करना शुरू करिए। अब करने का समय है, सोचने का समय खत्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।